फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि यदि मैं 5,000 रुपये की एसआईपी स्टार्ट करूंगा तो मैं अपना पोर्टफोलियो किस प्रकार से बनाऊंगा। तो यहाँ पर मैं जो पोर्टफोलियो अपना बनाऊंगा, यहाँ पर लॉन्ग टर्म में हाई रिटर्न मिलेंगे और रिस्क भी मुझको कम होगा। साथ ही एक ऐसा पोर्टफोलियो होगा जहाँ पर हम 5,000 रुपये की एसआईपी स्टार्ट करके 11 करोड़ रुपये तक का रिटर्न ले सकते हो। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर 5,000 रुपये की एसआईपी के लिए मैं जो अपना पोर्टफोलियो बनाने वाला हूँ उसमें मैं 2 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम को शामिल कर रहा हूँ। 2 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम इसलिए शामिल कर रहा हूँ कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम लॉन्ग टर्म में सबसे ज़्यादा रिटर्न देते हैं, लेकिन यहाँ रिस्क भी सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप कंपनीज को टारगेट करके किया जाता है। तो यहाँ पर होने वाले रिस्क को मैनेज करने के लिए मैं यहाँ पर एक मिड कैप म्यूचुअल फंड स्कीम को शामिल करूँगा, क्योंकि मिड कैप म्यूचुअल फंड स्कीम में हमको रिटर्न अच्छे मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर रिस्क मॉडरेट टाइप का होता है क्योंकि यहाँ का इन्वेस्टमेंट मिड कैप कंपनीज को टारगेट करके किया जाता है। तो इन दोनों म्यूचुअल फंड स्कीम से होने वाले रिस्क को मैनेज करने के लिए मैंने यहाँ पर एक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड स्कीम को अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया, जहाँ पर रिटर्न हमको अच्छे मिलेंगे लेकिन यहाँ पर रिस्क कम होगा। क्योंकि फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड स्कीम में जब हम अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट होता है वो रिटर्न और रिस्क को मैनेज करते हुए स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप कंपनीज तीनों को टारगेट करके इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो अब आइए देखते हैं वो कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम है जिनको मैं अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो 2 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम को मैं अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने वाला हूँ, उसमें जो पहला स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम का डायरेक्ट प्लान है। इस म्यूचुअल फंड स्कीम का अगर हम लोग रिटर्न देखते हैं तो पिछले 15 साल से इस म्यूचुअल फंड स्कीम में 28% से ज़्यादा का एनुअल रिटर्न दिया हुआ, जो कि काफ़ी शानदार रिटर्न है। इसके साथ ही इस म्यूचुअल फंड स्कीम का एक्सपेंस रेशियो देखें तो एक्सपेंस रेशियो 0.63% है, जो कि 1% से कम है। एक्सपेंस रेशियो जितना कम होगा उतना आपको फंड मैनेजमेंट को कम फीस देनी पड़ेगी। तो किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको एक्सपेंस रेशियो जरूर चेक करना है। अगर 1% से कम है तो आपके लिए वो स्कीम अच्छी है। इसके साथ ही इस म्यूचुअल फंड स्कीम के अगर हम लोग होल्डिंग की बात करते हैं तो करंट टाइम में यह म्यूचुअल फंड स्कीम हमारा पैसा 215 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर रही है, जो कि अलग अलग सेक्टर में काम करने वाली स्मॉल कैप कंपनीज हैं। अब यहाँ पर जो दूसरा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम है जिसको पोर्टफोलियो में शामिल करने वाला हूँ वो कैनरा रोबेको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम का डायरेक्ट प्लान है। इस म्यूचुअल फंड स्कीम का रिटर्न की देखते हैं तो यह म्यूचुअल फंड स्कीम पिछले 10 साल से 31% से भी ज़्यादा का एनुअल रिटर्न मेंटेन कर रखा है, तो काफ़ी शानदार रिटर्न है। इसके साथ ही इस म्यूचुअल फंड स्कीम का एक्सपेंस रेशियो 0.42% है, 1% से कम है। तो यहाँ पर भी आपको फंड मैनेजमेंट को ज़्यादा फीस नहीं देनी पड़ेगी। इसके साथ ही इस म्यूचुअल फंड स्कीम की अगर हम होल्डिंग की बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड स्कीम करंट टाइम में 91 कंपनीज हमारा पैसा इन्वेस्टमेंट कर रही है, जो कि अलग अलग सेक्टर में काम करने वाली टॉप कंपनीज हैं। इस पोर्टफोलियो में जो मैं एक मिड कैप म्यूचुअल फंड स्कीम को शामिल करने वाला हूँ उसमें है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड स्कीम का डायरेक्ट प्लान। तो इस म्यूचुअल फंड स्कीम का रिटर्न देखते हैं तो पिछले 15 साल से इस म्यूचुअल फंड स्कीम में 26% से ज़्यादा का एनुअल रिटर्न मेंटेन कर रखा है, जो कि मिड कैप कैटेगरी में काफ़ी शानदार रिटर्न है। साथ ही इसका एक्सपेंस रेशियो देखेंगे 0.59% है, यहाँ भी एक्सपेंस रेशियो 1% से कम है। इसके साथ इस म्यूचुअल फंड स्कीम की अगर हम होल्डिंग देखते हैं तो करंट टाइम में म्यूचुअल फंड स्कीम 24 कंपनी जो हमारा पैसा इन्वेस्टमेंट कर रही है, जो कि अलग अलग सेक्टर में काम करने वाली मिड कैप कंपनीज हैं। पोर्टफोलियो में जो मैं एक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड स्कीम को शामिल करने वाला हूँ उसमें है जेएम फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड स्कीम का डायरेक्ट प्लान। इस म्यूचुअल फंड स्कीम का अगर हम रिटर्न देखते हैं तो पिछले 15 साल से इस म्यूचुअल फंड स्कीम में 20% से भी ज़्यादा का एनुअल रिटर्न मेंटेन कर रखा है, जो कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में काफ़ी शानदार रिटर्न है। साथ ही इस म्यूचुअल फंड स्कीम का एक्सपेंस रेशियो देखते हैं तो इस म्यूचुअल फंड स्कीम का एक्सपेंस रेशियो 0.39% है, जो कि 1% से बहुत कम है। तो यहाँ पर आपको फंड मैनेजमेंट को बहुत कम फीस पेमेंट करनी पड़ेगी। इसके साथ ही इस म्यूचुअल फंड स्कीम की अगर हम होल्डिंग देखते हैं तो करंट टाइम में यह म्यूचुअल फंड स्कीम 64 कंपनी हमारा पैसा इन्वेस्टमेंट कर रही है, जो कि अलग अलग सेक्टर में काम करने वाली स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप कंपनीज हैं। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मैं इस 5,000 रुपये को इन म्यूचुअल फंड स्कीम में किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट करूँगा जिससे मुझको मैक्सिमम रिटर्न मिल सके। तो यहाँ पर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम में 1500 रुपये की एसआईपी स्टार्ट करूँगा और कैनरा रोबेको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम पर भी मैं 1500 रुपये की एसआईपी स्टार्ट करूँगा, क्योंकि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम में मुझको ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर अमाउंट भी ज़्यादा रखूँगा। इसके साथ ही मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड स्कीम में मैं 1000 रुपये की एसआईपी स्टार्ट करूँगा और जेएम फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड स्कीम पर भी 1000 रुपये की एसआईपी स्टार्ट करूँगा। तो यहाँ पर जो मैंने इन 4 म्यूचुअल फंड स्कीम पर अपना इन्वेस्टमेंट किया, जब मैं इनका टोटल ऐड करता हूँ तो यहाँ पर मेरा टोटल
इन्वेस्टमेंट 5,000 पर मंथ का हो जाता है। और यहाँ पर चारों म्यूचुअल फंड स्कीम अलग अलग परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो यहाँ पर मैं एवरेज रिटर्न निकालता हूँ तो यहाँ पर मैं मुझको 26% का एवरेज निकल के आता है। लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म में यानी 15 से 20 साल में मुझको 25% का एनुअलाइज रिटर्न मिल रहा है। तो आइए इस रिटर्न बेसिस पे देखते हैं कि हमारा 5,000 रुपये का जो मंथली SIP वो किस प्रकार से 11 करोड़ रुपए में कन्वर्ट हो सकता है। तो अब जब मैं अपने इस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न कैलकुलेशन करता हूँ जहाँ पर मुझको एनुअलाइज 25% का रिटर्न मिल रहा है, तो यहाँ पर अगर मैं इस इन्वेस्टमेंट को 5 साल तक के लिए कंटिन्यू रखता हूँ तो 5 साल मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट 3 लाख रुपए का हो जाएगा। वहीं यहाँ पर टोटल जो वैल्यू होने वाली है वो लगभग 6 लाख के करीब होने वाली। अगर मैं इस इन्वेस्टमेंट को 10 साल तक के लिए कंटिन्यू रखता हूँ तो यहाँ पर 10 साल में मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपए का हो जाएगा। वहीं यहाँ पर 6 लाख की जो वैल्यू होने वाली 10 साल में 26 लाख रुपए से भी ज़्यादा की होने वाली है। अगर मैं इस इन्वेस्टमेंट को 15 साल तक के लिए कंटिन्यू रखता हूँ तो यहाँ 15 साल में मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट 9 लाख रुपए का हो जाएगा। वहीं यहाँ पर 9 लाख रुपए की जो वैल्यू होने वाली 15 साल में 97 लाख रुपए से ज़्यादा की होने वाली है। यहाँ पर देख रहे हैं कि म्यूचुअल फंड स्कीम में कितना तेज़ी से हमारा इन्वेस्टमेंट ग्रो हो रहा है। यही मैं अगर 20 साल तक के लिए इस इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखता हूँ तो यहाँ पर 20 साल में मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट 12 लाख रुपए हो जाएगा। वहीं यहाँ पर 12 लाख की जो वैल्यू होने वाली वो 3 करोड़ रुपए से ज़्यादा की होने वाली है। इसके बाद भी यदि मैं इस इन्वेस्टमेंट को 2 साल और समय देता हूँ और 22 साल तक इस इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखता हूँ तो 22 साल में मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 13.2 लाख रुपए का। लेकिन यहाँ पर जो 13.2 लाख की वैल्यू होने वाली है 22 साल में 5.6 करोड़ रुपए की होने वाली। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सिर्फ 2 साल में ही 3 करोड़ से 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा का मेरा पोर्टफोलियो बन जाएगा। अगर मैं इसको 3 साल और समय दे दिया इस इन्वेस्टमेंट को तो यहाँ पर 25 साल में मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट 15 लाख रुपए का हो जाएगा। वहीं यहाँ पर जो टोटल वैल्यू होने वाली 15 लाख रुपए की 11 करोड़ रुपए से ज़्यादा की होने वाली है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि म्यूचुअल फंड स्कीम में आप जब लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको एक अच्छा रिटर्न मिलता है। अच्छा रिटर्न इसलिए मिलता है क्योंकि म्यूचुअल फंड स्कीम में कंपाउंडिंग होती है और कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म में मिलता है। तो यदि म्यूचुअल फंड स्कीम से आपको अच्छे रिटर्न चाहिए तो आपको म्यूचुअल फंड स्कीम में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, यदि आप 5,000 रुपये के SIP से मैक्सिमम रिटर्न चाहते हैं जहां पर आपको रिस्क भी कम हो तो आपको एक ऐसा ही पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। अगर आप इनमें से कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोज पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय, जय हिंद।